नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे, लेकिन दुनिया कह रही है कि ईरान में फंसे डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गए हैं सरेंडर के लिए। तो क्या अमेरिका बीजिंग में सरेंडर करने पहुंचा है? ट्रंप का विमान बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग शी जिनपिंग के बिहाफ पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे। हान जेंग को शी जिनपिंग का भरोसेमंद माना जाता है और ये पिछले साल ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने गए थे। ट्रंप जैसे ही उतरे, 300 बच्चे नीली सफेद रंग के यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस दरमियान अमेरिका चीन का झंडा लहराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच अब शिखर वार्ता होगी। दोनों नेताओं के बीच ईरान जंग, तेल, ताइवान, बिजनेस, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है और डोनाल्ड ट्रंप 15 मई तक बीजिंग में रहेंगे। लेकिन यह तो रही वो खबर जो पब्लिक डोमेन में है, या जो जानकारी आसानी से उपलब्ध है, या जो खबर इजीली अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूं वो खबर जो शायद आप तक ना पहुंची हो। डोनाल्ड ट्रंप के इस चीन के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वक्त पर चीन पहुंचे हैं जब ईरान जंग की वजह से अमेरिका की सुपर पावर इमेज करीब करीब ध्वस्त हो चुकी है और चाहकर भी अमेरिका ईरान से नहीं निकल पा रहा है। और याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो उन्होंने चीन को लेकर कहा था। ट्रंप ने कहा था ईरान युद्ध में चीन मदद कर रहा है ईरान की, और इसलिए ईरान ताकतवर बना हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सरेंडर कर चुके हैं बीजिंग के सामने, या बीजिंग के सामने ये अपील लेकर पहुंचे हैं कि हमें ईरान की लड़ाई से बचाओ या इस जंग से निकालो? और क्या ईरान चीन के इशारे पर, बीजिंग के इशारे पर अमेरिका को मटिया मेट कर रहा है, वो भी चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी हथियारों के साथ, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप सीधा बीजिंग पहुंच गए हैं ताकि ईरान की लड़ाई, ईरान के साथ वॉर को खत्म किया जा सके? पर्दे के पीछे की असली कहानी यही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से निकलने के लिए चीन की मदद चाहते हैं, और वो भी किसी भी कीमत पर। हो सकता है कि वो ताइवान की बाजी भी लगा दें। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा, डिबेट। डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच, अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप जहां ईरान की नीतियों को लेकर चीन से नाराज हैं, वहीं चीन से मिलने वाले हथियार को लेकर भी ट्रंप कई बार आपत्ति जता चुके हैं। कई बार सार्वजनिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुके हैं कि ईरान इस जंग में चीन की मदद ले रहा है और चीन बड़ी मात्रा में मिसाइल और हथियार और साथ साथ सैटेलाइट जानकारी भी ईरान को मुहैया करवा रहा है। यही नहीं, चीन भी कई बार सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी हमलों पर नाराजगी जता चुका है। इसके अलावा ट्रंप के दौरे से ठीक पहले चीन ने अमेरिका के साथ तनाव के पीछे ताइवान को सबसे बड़ा मुद्दा बताकर यह जता दिया कि ट्रंप का यह दौरा दरअसल पेचीदगियों से भरा रहने वाला है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब बीजिंग पहुंचे हैं तो मुद्दा सिर्फ ईरान का नहीं, मुद्दा ताइवान का भी है। और हो सकता है कि ताइवान को अमेरिका, ताइवान के ऊपर चीन को वॉकओवर दे दे। मतलब कि ठीक है, आप ताइवान की तरफ बढ़िए, लेकिन हमारा ईरान से निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए चीन ईरान को मनाए। और चीन और ईरान के बीच में जिस तरह के रिश्ते हैं, उससे एक बात तो तय है, चीन के किसी भी रिक्वेस्ट को, अपील को या आदेश को ईरान इनकार नहीं करेगा।
तो अमेरिका ईरान के साथ जंग को खत्म करने के लिए पहुंच गया है बीजिंग। अब अमेरिका जो है वो ताइवान को संरक्षण देता रहा है, क्योंकि वो अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी के पूरी तरह विपरीत है। तो ऐसे में देखना यह है कि ईरान और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दोनों महाशक्तियां डील कैसे लॉक करती हैं। क्या चीन को ताइवान की तरफ बढ़ने की छूट देगा अमेरिका? क्या यह मुमकिन है? बदले में यह सौदा हो जाए कि ईरान से निकलने में अमेरिका की मदद करेगा चीन, या ईरान को मनाने समझाने में कि अमेरिका से डील करने में ही भलाई है, इसमें चीन हेल्प करेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब विदेश दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति फंसे हुए हैं। 28 फरवरी 2026 को जब इस लड़ाई की शुरुआत हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप के सिंपल 4 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, तेहरान में रिजीम चेंज करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, एनरिच्ड न्यूक्लियर हासिल करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव, ईरान के ऑयल को अपने कंट्रोल में लेना। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव, ईरान में अपनी समर्थित सरकार बनवाना। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे हो पाए कभी भी, और अमेरिका को लगा था कि वो इजराइल के साथ मिलकर जब ईरान पर अटैक करेगा और सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई को मार देगा, तो ईरान का फॉल होना तय है, ईरान का धराशायी होना बिल्कुल तय है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, और ऊपर से उसकी टॉप लीडरशिप का सफाया कर देंगे। यानी जब टॉप लीडरशिप नहीं रहेगी तो ईरान खुद ब खुद धराशायी हो जाएगा और लोग वहां पर विद्रोह करके ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। इसके बाद एक ऐसी सरकार आएगी जो अमेरिका के भरोसे चलेगी, अमेरिका के आदेश पर चलेगी, और ईरान के ऑयल पर अमेरिका का कंट्रोल होगा। वो ईरान का ऑयल जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है चाइना को। तो लड़ाई कभी भी अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ ही नहीं रहा था। वो तो बहाना था कि एक तीर से 2 निशाना साध लेंगे, ईरान के ऑयल को कंट्रोल भी कर लेंगे, चाइना का ऑयल कट ऑफ भी कर देंगे, और साथ ही साथ मेरे दोस्त की बात भी रह जाएगी, मतलब इजराइल की बात भी रह जाएगी, उसका मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम दोनों खत्म कर देंगे या उसको कंट्रोल ले लेंगे। तो इजराइल की बातों में भी आ गए और इजराइल के साथ उन्होंने लाई करके ईरान पर अटैक कर दिया। पिछले 2.5 महीने के जंग के गवाह हैं आप। हर रोज हमने आपको इंडिया डेली 24/7 पर इंडिया बोल रहा है में, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको दिखाया कि अमेरिका की हालत क्या हुई। अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों की पोल खुली, अमेरिका का डिफेंस इंडस्ट्री धड़ाम हो गया, करोड़ों डॉलर का झटका लगा इस युद्ध की वजह से। बिलियंस ऑफ डॉलर्स बहाए राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के इस युद्ध को जीतने के लिए। कई युद्धपोत लगाए, कई एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस आना पड़ा, लेकिन हासिल कुछ नहीं था। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले बीजिंग जाने वाले, लेकिन वो दौरा रद्द कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि बीजिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीन ईरान को हेल्प कर रहा है। ऐसे में अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव था, और अमेरिका यह जानता था कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान को 2-3 हफ्तों में निपटा देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिन भर चले लेकिन सिर्फ 2.5 कोस चले। अमेरिका 2.5 महीने की लड़ाई के बाद भी एक तिनका होर्मुज से नहीं निकल पाया। ईरान ने होर्मुज ब्लॉक कर दिया, पूरी दुनिया की ऑयल लाइफलाइन को चोक कर दिया गया। अब पूरी दुनिया का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर। ट्रंप पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन मिलाते हैं, 1.5 घंटे की बातचीत करते हैं। अब्बास अराक्ची पहले रशिया जाते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं। इसके बाद पुतिन और ट्रंप की बातचीत होती है, तो फिर सीजफायर जैसे हालात दिखते हैं। फिर आपको याद होगा सीजफायर की कहानी शुरू हो गई थी।
इसके बाद अब्बास अरागची बीजिंग जाते हैं जिनपिंग से और वहां के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। उसके बाद अब बीजिंग पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। किस्सा बहुत साफ है, किसी भी तरह से इस जंग का खात्मा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नाक और साख दोनों कटवा चुके हैं, जब तक चीन नहीं चाहेगा, बीजिंग नहीं चाहेगा, तब तक अमेरिका फंसा रहेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं। तो बीजिंग का ये सरेंडर, अमेरिका का ये सरेंडर बीजिंग के अंदर, या फिर बीजिंग करेगा अमेरिका के सामने सरेंडर, और या फिर चाइना और ईरान मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना चुके हैं जिसके चारों तरफ एक बहुत सख्त घेरा है और बीच में है डोनाल्ड ट्रंप, जो छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से इस लड़ाई से निकला जाए। तो क्या होगा इस लड़ाई में, और क्या चीन की बात ईरान मानेगा? क्या अमेरिका को सेफ एग्जिट मिलेगा? क्या ईरान अमेरिका के साथ डील करेगा? और क्या ट्रंप का यह सरेंडर बीजिंग में काम आएगा? इन सवालों पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीधे उनके पास चलते हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ब्रह्मद्वीप अलुने जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी है, भू राजनीतिक विश्लेषक, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीधे अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। अनिल आजाद पांडे है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, चीन से लाइव है, बहुत स्वागत है अनिल आजाद पांडे जी आपका भी। तो चूंकि एपी सेंटर चाइना है, तो मैं सबसे पहले मौका अनिल आजाद जी को देना चाहूंगा, वो अपना पक्ष रखें ट्रंप के इस दौरे पर। मेरा कैलकुलेशन ये है, मेरा सेंस ये कहता है कि इस वक्त डिस्परेट हैं डोनाल्ड ट्रंप चाइना की मदद के लिए, जिसकी वजह से उन्हें बीजिंग आना पड़ा है। अनिल जी। देखिए, धन्यवाद, आपने मौका दिया और आपने बहुत जरूरी बात कही। और वैसे तो ये दौरा अभी हम जानते हैं कि 2 महीने पहले हो जाना था, मार्च अंत या अप्रैल में, लेकिन वो अभी यहाँ पर आज पहुंचे हैं। शाम को ही उनका एयरफोर्स 1 ने लैंड किया है और यहाँ पर हमने देखा उनका बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। और अगर हम सिर्फ चीन और अमेरिका के रिश्तों की बात देखें तो इस लिहाज से शायद चीन के लिए भी एक बड़ा मौका है, लेकिन जब हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं या पश्चिम एशिया की बात करते हैं, तो ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है कि ट्रंप जिस दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अभी हमने देखा है कि अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत घट चुकी है। ऐसे में वे चाहते हैं कि इस युद्ध से बाहर निकाला जाए। इसके लिए शायद उनको चीन आकर कोई मौका मिल जाए, इसकी वे तलाश में हैं। और शायद ईरान और चीन के जो संबंध हैं उसका वे लाभ उठा सकें। और कोशिश इस बात की रहेगी कि वे यहां से निकलने के बाद कुछ ऐसा संकेत दे सकें और कह सकें कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। अब दुनिया को ये जताने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि अब ईरान भी मान गया है। शायद इस बात की कोशिश होगी, लेकिन कितना इसमें वे सफल हो पाएंगे ये हमको देखना होगा। और आज शाम को जैसा मैंने कहा कि वे यहाँ पहुंचे और उनका जो चीन के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने स्वागत किया, और इसके साथ ही बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। और इसके साथ बच्चों का जो 300 बच्चे थे उन्होंने भी उनके स्वागत में उनका वेलकम यहाँ पर किया है। तो खास तौर पर 9 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन आए हैं, तो उनका अपना महत्व है। और मैं उनकी एक और बात को कहना चाहूंगा कि शायद वे चीन को कम नहीं आंकना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ अमेरिका से यहाँ के लिए रवाना होने से पहले कहा कि वी आर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस ऑन द अर्थ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।